हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते की रीडिंग दैट इज फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 15th ऑफ दिसंबर गोइंग ऑन टिल द 21st ऑफ दिसंबर। सो रीडिंग होने वाली है फॉर कैप्रिकॉर्न्स। आपका कार्ड यहाँ रख देती हूँ। We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Capricorn. 7 days of the week के लिए 7 tarot cards, और अगर रीडिंग आप अपने लग्न के अकॉर्डिंग देखेंगे तो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होगी, बट अगर आप ज़्यादा कनेक्ट करते हैं सन साइन या मून साइन के अकॉर्डिंग दैट इज़ ऑल्सो फाइन. वॉट यू आर ड्रॉन टू इज मेंट फॉर यू. एनर्जी रीडिंग्स हैं ये. संडे ओवरऑल एनर्जी इस हफ्ते की 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, स्टेलमेट सिचुएशन, इनडिसाइसिवनेस हो सकती है इस हफ्ते. थोड़ा सा आप क्लोज्ड ऑफ हो सकते हैं बिकॉज मे बी आपको कुछ या तो वरी है. समथिंग इज गोइंग ऑन इन योर लाइफ जिसको लेके आप वरिड हैं, या तो रीसेंट पास्ट में कैप्रिकॉर्न्स आपका कुछ मनी लॉस हुआ है. ये भी हो सकता है मनी को लेके कुछ गलत डिसीजंस आपने लिए हैं. जॉब लॉस हो सकता है, या जॉब में वो डिज़ायर्ड प्रोग्रेस जो आपने चाही थी वो नहीं दिख रही है. प्रमोशन के प्रॉस्पेक्ट्स नहीं दिख रहे हैं, इंक्रीमेंट के प्रॉस्पेक्ट्स नहीं दिख रहे हैं. द ईयर इज़ एंडिंग एंड जो आपने अपने गोल्स बनाए थे मे बी कुछ हद तक यू आर फॉलिंग बिहाइंड. ओके, सो वो अचीव नहीं हुए हैं गोल्स. So something is kind of troubling you. Mentally आप थोड़ा stressed out हो सकते हैं. मुझे लग रहा है मनी को लेके, वही करियर को लेके, प्रोग्रेस को लेके. So वरी तो सता रही है आपको. Let's get the clarifiers for Monday. 4 of Pentacles. यहाँ पर थोड़ा सा वरी तो दिख रही है, सेम एनर्जी, लेकिन मनी को लेके स्पेशली. ओके, सो मनी, करियर, प्रमोशन, इंक्रीमेंट, इन्वेस्टमेंट्स, रॉन्ग डिसीजंस, कोई बैड डेट्स, लोन, EMIs को लेके कुछ आपको टेंशन है, या अपनी सिक्योरिटी को लेके, फाइनेंशियल सिक्योरिटी को लेके, कि उतनी सेविंग्स नहीं है जितनी चाहिए थी. 5 of Swords, 9 of Wands, and we have the King of Pentacles. आपको लग रहा है जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल है, मे बी आपके बॉस, मे बी हेड ऑफ द फैमिली, जो आपकी इस सिचुएशन में मदद कर सकते हैं, आपको वो बैकिंग दे सकते हैं, वो पुश दे सकते हैं आपके करियर को, या आपके वही फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को वो बूस्ट दे सकते हैं. बट वो पर्सन ही इज़ नॉट डूइंग दैट. सो आपको स्ट्रगल में मे बी ये पर्सन देख रहा है. ये पर्सन देख रहा है कि आप थोड़े परेशान हैं एंड सर्कमस्टांसेस आपके अगेंस्ट हैं. ये पर्सन उस पोजीशन में है कि वो हेल्प ऑफर कर सकता है लेकिन नहीं कर रहा है. 5 of Swords, आप रियलाइज कर रहे हैं कि इस पर्सन पे ट्रस्ट करना इज फ्यूटाइल. आपने वो रियलाइज़ कर लिया है कि अब होप्स इस पर्सन पे रखनी ही नहीं है. अब जो करना है खुद ही करना होगा. अगर आप अभी तक किसी पे होप्स रखे हुए थे कि यहाँ से हेल्प मिल जाएगी शायद, सो आई फील वो पर्सन आपको डिसअपॉइंट करने वाला है. 5 of Swords की एनर्जी है. दिस इज़ लाइक फ्यूटाइल एफर्ट, जिस सिचुएशन का कोई पॉजिटिव आउटकम नहीं होगा. सो इफ़ यू आर लुकिंग टूवर्ड समवन कि पेरेंट से या बॉस की तरफ से या बैंक की तरफ से कुछ लोन मिलना है, कुछ अप्रूवल मिलना है, कोई प्रमोशन के लिए नाम चला जाए, बोनस, इंक्रीमेंट के लिए, आई फील ये पर्सन आपको डिसअपॉइंट करने वाला है. You need to look for other ways.
अदर सॉल्यूशंस। ओके, ये पर्सन आपकी इस सिचुएशन का, इस वरी का सॉल्यूशन नहीं देने वाला है। ट्यूसडे वी हैव द 5 ऑफ कप्स। सी यहाँ पर भी वो सैडनेस दिख रही है, डिसअपॉइंटमेंट दिख रही है कि जो लॉस हुआ, अब वो लॉस को हाउ टू मेक अप फॉर इट, कैसे कवर किया जाए। सो वही मुझे लग रहा है, जॉब लॉस या फाइनेंशियल लॉस। सडनली ये बॉस से न्यूज़ आ सकती है ले ऑफ की, या वही जो इंक्रीमेंट चाहिए थी वो नहीं मिल रही है। सो वट एवर इट इज़ अ लॉस। 5 ऑफ कप्स मुझे लग रहा है लॉस है, जिसकी वजह से आप फाइनेंशियल अपने पोजीशन को लेके इनसिक्योर हो रहे हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, मेहनत की ज़रूरत है और ज़्यादा फोकस की ज़रूरत है, और यहाँ पर आप फोकस खो रहे हैं क्योंकि आप यहाँ सैडनेस में डूब रहे हैं और टाइम ज़ाया कर रहे हैं। जबकि आई फील ये कार्ड कह रहा है कि फोकस्ड रहो। इवन इफ सिचुएशन बहुत सीरियस लग रही है, थोड़ा स्ट्रेसफुल लग रही है, लेकिन फोकस नहीं छोड़ना है क्योंकि बहुत कुछ अचीव किया जा सकता है। अगर किंग ऑफ पेंटिकल्स हेल्प नहीं कर रहा है तो मे बी ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स हेल्प कर सकता है। सो अपने सोर्सेज बदलो। जहाँ से उम्मीद लगाई हुई है वहाँ से अगर कॉल नहीं आ रही है, अगर जॉब बदलनी है एंड एक जगह पे, एक ऑर्गेनाइजेशन पे उम्मीद लगाई हुई है और कॉल नहीं आ रहा है, तो वहाँ रुक मत जाओ, दुखी मत रहो कि वो कॉल नहीं आ रहा है, कॉल नहीं आ रहा है। ट्राई फॉर अदर प्लेसेस। ओके, सो आई फील जो भी वही चीज़ जो एक आप सोल्यूशन पे अटक रहे हैं, कार्ड्स कह रहे हैं कि वो एक इकलौता सोल्यूशन नहीं है आपके लिए, और भी डोर्स हैं जो आप कोशिश कर सकते हैं खोलने की, एंड वो नए रास्ते पे आपको ले जाएंगे। ओके, सो 9 ऑफ कप्स आपके डिज़ायर्स की तरफ, डिज़ायर्स की फुलफिलमेंट की तरफ ले जाएंगे। कोशिश तो करो। सो नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये न्यू सोर्स की तरफ जब आप फोकस डालेंगे कि ओके अब यहाँ फोकस किया था, नहीं हो रहा है, चीज़ें नहीं वर्कआउट हो रही हैं, लेट्स sort of focus on other options. Okay, so यहाँ पर मुझे लग रहा है ऑप्शंस को जितना आप एक्सप्लोर करेंगे, समथिंग विल क्लिक। ओके, ये 5 ऑफ कप्स कह रहा है कि अगर इसमें दुख में डूबे रहोगे तो टाइम वेस्ट करोगे, एनर्जी वेस्ट करोगे, ये प्रेशियस टाइम है। और अगर सही जगह देखोगे एंड अपने जो भी विशेस हैं लाइफ में, जो भी सिचुएशन ठीक करनी है, उसको परस्यू करोगे कि इसका ये सोल्यूशन नहीं है तो कुछ और है, लेकिन सोल्यूशन तो है हर प्रॉब्लम का। सो अगर सोल्यूशन फोकस्ड रहोगे तो मिलेगा वो। ओके, क्लियर मैसेज। वेंसडे वी हैव द किंग ऑफ wands. सो लियो, Aries, Sagittarius energy. It says practicality. So King of Wands कह रहा है कि वही प्रैक्टिकल हो, इमोशनल मत हो। ये मत कहो कि ओ ये पर्सन ने मुझे डिसअपॉइंट किया। प्रैक्टिकल होना है एंड यू हैव टू राइज टू द ओकेजन कि इस सिचुएशन में, ये सिचुएशन मुझसे क्या डिमांड कर रही है कि मैं अभी भी पॉजिटिव रहूं, एनर्जेटिक रहूं, अपने करियर पे, अपनी ग्रोथ को लेके होपफुल रहूं एंड फोकस्ड रहूं। ये देखिए, आप फोकस छोड़ रहे हैं, फिर से आप लेजी हो रहे हैं, आप अपने गम में डूब रहे हैं कि ओ माय गॉड द डिसअपॉइंटमेंट। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स, द डिसअपॉइंटमेंट, 3 ऑफ कप्स एंड वी हैव द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। 4 4 4, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। 4 4 4 की एनर्जी यहाँ दिखा रही है कि आप क्लोज्ड ऑफ हो रहे हैं, इनसिक्योर हो रहे हैं, अपने स्ट्रेस में डूबना चाहते हैं, एंड स्ट्रेस एंड डिसअपॉइंटमेंट को बहाना बना के यहाँ पर आप वो सेटबैक ले रहे हैं कि अब मुझसे कुछ नहीं हो रहा। वो लेजीनेस का आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, जो कि जस्टिफिकेशन नहीं चलेगी। ये दुख में डूबना, यू कैनॉट जस्टिफाई दिस। किंग ऑफ वॉन्ड्स कह रहा है प्रैक्टिकल बनो, सिचुएशन डिमांड कर रही है कि यू गेट अप,
कुछ कुछ यहाँ पर फॉल ली है आपने, तो गेट अप, डस्ट योर सेल्फ ऑफ एंड फिर आगे बढ़ना है। ओके, सो एक फॉल, एक हार से, एक डिसअपॉइंटमेंट से पीछे नहीं हटना है, रुकना नहीं है। आप रुक रहे हैं यहाँ, दोनों ही कार्ड्स में आप रुके हुए हैं, रुकना नहीं है। 3 ऑफ कप्स, अगर इफ़ यू आर इनटू ड्रिंकिंग, तो अगेन ये स्ट्रेस को अगर आपने ड्रिंकिंग का या अपने एडिक्शन में डूबने का बहाना बना लिया है तो वो और भी गलत है। थर्सडे वी हैव द एस ऑफ कप्स, कुछ नई उम्मीद जाग रही है। ओके, देयर इज़ अ न्यू स्पार्क, न्यू होप, कुछ नया हो रहा है जो शायद आपके होप्स जगा रहा है। वी हैव द एम्प्रेस वॉकिंग इन, लिब्रा एनर्जी, 6 of Swords and the Lovers, कुछ एक सही डिसीजन आपको आई फील उस पर्सन से जोड़ रहा है जो आपको सही पाथ पे डालने वाला है या वाली है। एम्प्रेस है, सो दिस कैन बी अ फीमेल। ओके, सो किसी फेमिनिन एनर्जी से आपको सही गाइडेंस मिल सकती है, सही हेल्प मिल सकती है व्हेन यू मोस्ट नीड इट। ओके, मतलब जब आपको लगेगा कि इन रेट्रोस्पेक्ट फ्यूचर में आप जब पीछे इस टाइम को याद करेंगे तो आप कहेंगे कि यस, जब आई वॉज डाउन एंड आउट, मैं डिसअपॉइंटेड थी या था, दुख में डूबी हुई, तब इस पर्सन ने मुझे सही गाइडेंस दी थी, सही हेल्प दी थी, वट एवर आई नीडेड, या सही ऑफर। सडनली मेरी लाइफ इसने पॉजिटिव ट्रैक पे डाल दी थी। आई फील समवन वेरी अबंडेंट, बहुत ज़्यादा नर्चरिंग एनर्जी के साथ आपकी लाइफ में ये पर्सन जुड़ने वाली है एंड आपकी लाइफ में वापस से वो बैलेंस आने वाला है जो यहाँ पर 444 की एनर्जी से डिसबैलेंस दिख रहा है। आप क्लोज्ड ऑफ और इनसिक्योर दिख रहे हैं, वहाँ ये पर्सन सिक्योरिटी ला रही है आपकी लाइफ में। दिस कैन ऑल्सो बी न्यू लव, कुछ लोगों के लिए ये न्यू लव सिचुएशन हो सकती है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, फ्राइडे, मेहनत। ओके, लाइफ मेहनत मांग रही है, सो प्रैक्टिकल होना है एंड वही अब तरक्की के रास्ते पे खुद से उम्मीद कम नहीं करनी है। वी हैव टेम्परेंस, सी सोल्यूशंस आर कमिंग, धीरे धीरे ये सिचुएशन वर्कआउट हो रही है, सोल्यूशन वर्कआउट हो रहा है आपका थर्सडे फ्राइडे को। 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओ माई गॉड, एंड द 2 ऑफ कप्स। यस, ये लव सिचुएशन, ये नई पार्टनरशिप है, लवर्स एंड 2 ऑफ कप्स। सो यहाँ भी ये दोनों पर्सन, डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन, यहाँ पर भी डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन, बहुत खुश लग रहे हैं साथ में। सो यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स को अपनी एम्प्रेस मिल रही है। सो ये चाहे रोमांटिक पार्टनरशिप है या प्रोफेशनल बिजनेस पार्टनरशिप, वट एवर इट इज़, ये बहुत अच्छा आपके लिए काम करेगी। टेम्परेंस सोल्यूशन ला रही है, जो भी आपका डिलेमा था, स्ट्रेस था, प्रॉब्लम थी, उसका सोल्यूशन, उसके आंसर्स आपको मिल रहे हैं। एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स से आप 10 ऑफ पेंटिकल्स, अब खुद से वो उम्मीद आप लगा सकते हैं कि यस, मैं 10 ऑफ पेंटिकल्स तक पहुंचूंगी। एंड एक दूसरे का साथ सहारा बनते हुए, एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम बनते हुए, एक दूसरे को इनकरेज एंड इंस्पायर करते हुए आप ये 10 ऑफ पेंटिकल्स क्रिएट करेंगे साथ में। सो दिस इज़ लाइक नया बिजनेस, दोनों मिलके पार्टनर्स एक नया कोई लेगेसी बना सकते हैं, नया एक थ्राइविंग सक्सेसफुल बिजनेस बना सकते हैं, या थ्राइविंग सक्सेसफुल लाइफ, लविंग पार्टनरशिप। टेक इट हाउ इट फिट्स। कुछ लोग रिलेशनशिप पे ही फोकस्ड होते हैं रीडिंग्स को लेके, कुछ लोग सिर्फ करियर पे फोकस्ड होते हैं। सो ये मैसेज जैसे भी फिट होता है आपकी लाइफ में, क्योंकि जनरल रीडिंग्स हैं, सो यू हैव टू टेक इट एज इट फिट्स। वी हैव द टावर मोमेंट। आई फील ये पॉजिटिव टावर है, क्योंकि लाइफ में ये जो सडनली आपको सल्यूशंस मिल रहे हैं,
ये टावर मोमेंट बेसिकली सडन शॉकिंग इवेंट्स दिखाता है, जो कि जनरली हम परसीव करते हैं कि ओ माय गॉड चेंज है और सडन है और शॉकिंग है तो बुरा ही होगा। बट आई फील इस सिचुएशन में सडनली आपकी सिचुएशन टर्न अराउंड हो रही है अच्छे के लिए। यू नीड दिस टावर मोमेंट, क्योंकि नहीं तो आप 444 की सिचुएशन में बैठे हुए हैं। सो टावर मोमेंट तो आपको चाहिए। बल्कि किंग ऑफ कप्स, 5 of Pentacles, and we have the moon. So King of Cups, Cancer, Pisces, Scorpio energy, again Cancer energy, and we have the 5 of Pentacles. आपको पास्ट डिसअपॉइंटमेंट्स की वजह से, ये पास्ट में जो आप स्ट्रेस में रहे हैं उसकी वजह से आई फील अगर वो एटीट्यूड बन गया है कि थोड़ा सा नेगेटिव थिंकिंग हो रही है, थोड़े से डाउट्स कुछ ज़्यादा ही हो रहे हैं कि पता नहीं ये चलेगा नहीं चलेगा, पता नहीं कर तो रहे हैं बट होगा नहीं होगा। सो अगर वैसा वाला एटीट्यूड हो गया है, क्योंकि यस आपने सेटबैक्स देखे हैं, बट अगर ऐसा हो गया है तो थोड़ा सा खुद पे काम करने की ज़रूरत है। आई फील आप अगर उसी डायरेक्शन में सोचेंगे, फियर्स एंड डाउट्स को ही आप पकड़ के चलेंगे, उन्हीं के बारे में सोचेंगे, तो वो ही आप मैनिफेस्ट करेंगे अपनी लाइफ में। ओके, सो ये सडन चेंजेस हो रहे हैं अच्छे के लिए, बट इसमें भी आप अगर अब बुरा सोचना, बुरा एक्सपेक्ट करना शुरू कर देंगे कि कहीं कुछ बुरा ना हो जाए, कहीं पहले जैसे मनी लॉस हुआ था, गलत डिसीजन हो गए थे, कहीं फिर से ना हो जाए। सो वही नेगेटिव लूप में जब हम अटक जाते हैं तो नेगेटिव ही अट्रैक्ट करते हैं। आई फील ये किंग ऑफ कप्स को अपने एक्सपीरियंसेस से सीखना चाहिए, लेकिन एक्सपीरियंसेस को अपने फ्यूचर की ब्लेसिंग्स के रास्ते में नहीं आना चाहिए, एक्सपीरियंसेस की नेगेटिविटी को। सो ये चीज़ आई फील यू हैव टू टेक केयर। संडे वी हैव द जजमेंट, कॉल फॉर एक्शन। यूनिवर्स कह रहा है कि बस अब उठ जाओ, जाग जाओ एंड सही ट्रैक पे हो, सही पर्सन आपसे जुड़ गया है। अब अगर नहीं जागे तो फिर क्या होगा, तो फिर कौन हेल्प कर सकता है। यूनिवर्स आपको सही पर्सन से मिलवा रहा है, सही ट्रैक पे डलवा रहा है। सो यूनिवर्स कह रहा है कि अब और क्या, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम मी। अब करना तो आपको है, सो उठो और करो, टेक एक्शन। 6 ऑफ पेंटिकल्स, अब और एक्सपेक्ट मत करो, अब खुद करने की एनर्जी रखो। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, एक्शन ओरिएंटेड, ओके, क्विक टू एक्ट। एंड एस ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स यहाँ भी था, एस ऑफ कप्स यहाँ। ये नई खुशी जो है, इट इज़ द न्यू ब्लेसिंग फॉर यू। सो क्लियर आपकी एंजल्स एंड यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है कि ये नई ब्लेसिंग है, अब डाउट मत करो बिल्कुल भी। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर वही है, एक नई उमंग, एक नए माइंडसेट के साथ, क्लैरिटी ऑफ थॉट के साथ, क्लैरिटी ऑफ एक्शन कि क्या करना है मुझे और करना है। उठो, जागो और करो। 6 ऑफ पेंटिकल्स, गिविंग एनर्जी, एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी कि मैं अब क्या बेस्ट कर सकता हूँ, मैं क्या बेस्ट कर सकती हूँ। किस्मत ने तो दे दिया मुझे मौका, बट इस मौके का अब मैं इस मौके को यूज़ करके मैं कहाँ अब पहुँच सकता हूँ, अब ये मुझ पे है, वो फ्री विल है। ओके, सो आई फील ये नेगेटिविटी में जो आप डूब रहे हैं, मैंने कहा था कुछ एडिक्शंस में भी आप इंडल्ज कर सकते हैं, उससे खुद को पुल आउट करना है जल्द से जल्द। कि वो सेल्फ पिटी बहुत हो गई, बुरा हुआ, स्ट्रेस आया, लेकिन उस सेल्फ पिटी से खुद को पुल आउट करो एज सून एज पॉसिबल। वी हैव डेंजर स्पेशली इन मनी मैटर्स। मैंने क्या कहा था, ये वीक शुरू ही हो रहा है कुछ गलत डिसीजन या मनी लॉस के साथ या जॉब लॉस के साथ। सो झटका आप सह रहे हैं, लेकिन उससे खुद को जल्द से जल्द रिकवर करना है। टॉर्टोइज, स्लोली बट श्योरली गेटिंग अहेड, और एक बार जब पुल आउट कर लिया, मौका मिल गया नया ट्रैक, तो अब अपनी स्पीड पे या ग्रोथ पे डाउट नहीं करना है, चाहे स्लो ही सही ग्रोथ। 3 ऑफ पेंटिकल्स, वो फोकस, वो मेहनत करते जाना है, 10 ऑफ पेंटिकल्स तक पहुंचोगे।
ओके। इवन तो आपको लग रहा है ओ अभी तो बहुत टाइम लगेगा, ये तो मतलब बहुत स्लो ग्रोथ है या टाइम दिख रहा है कि दिस विल नीड अ लॉट ऑफ टाइम, तो वो वक्त देने की ज़रूरत है। ओके वो वक्त, वो एनर्जी, वो फोकस देने की ज़रूरत है, क्योंकि एक ना एक दिन ये 10 ऑफ पेंटिकल्स मेजर सक्सेस, सो वो ओवरनाइट किसी के लिए नहीं होती है, मेहनत लगती है। Casket, someone going out of your life or the end of a situation. So casket क्या है? It's a loss. So यहाँ पर लॉस वही दिख रहा है कि एंड ऑफ अ सिचुएशन हुई है, यस, मुश्किल थी, यस, पेनफुल थी, यस, यू हैव बिन डाउन एंड आउट, यस, लेकिन अब वक्त बदल रहा है। सेकेंड हाफ ऑफ द वीक वक्त बदल रहा है, उसको पहचानो एंड अपना बेस्ट करो। लास्ट कार्ड लेंगे हम शिवा ऑरिकल से। One card for Capricorn. We have Bhasmasur. Misuse of power. So maybe ये जो King of Pentacles है, this is you Capricorns. अर्थ एलिमेंट का किंग, दिस इज यू, एंड आपके गलत डिसीजन से ये जो मनी लॉस हुआ है उसकी वजह से अब यहाँ पर स्टार्टिंग ऑफ द वीक आपको वो झटका लग रहा है एंड लग रहा है कि ओ माय गॉड दिस इज़ लाइक मैंने खुद के लिए स्ट्रेस एंड स्ट्रगल कॉल इन कर लिया है। सो भस्मासुर इट्स लाइक अपना ही क्रिएटेड वेल्थ में आप आग लगा सकते हैं। मुझे ये फायर से वो मैसेज मिल रहा है। मिस यूज़ ऑफ पावर, मे बी यू आर डूइंग वेरी वेल, सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा था एंड ओवर कॉन्फिडेंस में आप कुछ गलत फाइनेंशियल डिसीजन ले सकते हैं, करियर डिसीजन ले सकते हैं, ओके, बिजनेस मूव कुछ गलत कर सकते हैं। सो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, रिस्क नहीं लेनी है, ट्राई टू अवॉइड। और फिर भी अगर ये डेस्टिन्ड इवेंट है, ये होना ही है, ये नुकसान आपके कंट्रोल से बाहर है, तो फिर लाइक आई सेड ये रीडिंग कह रही है कि दोबारा एक मौका मिलेगा, नई पार्टनरशिप, कोई आपसे जुड़ेगा एंड नई ब्लेसिंग आ रही है। If you are blessed with something, then use it for the benefit of you and community instead of being selfish and arrogant. And this time round, ये जो आप legacy बना रहे हैं, ये सिर्फ अपने लिए नहीं बनानी है। I feel ये जो भी cause से आप जुड़ रहे हैं, एक नए कुछ डायरेक्शन आप पकड़ रहे हैं या दे रहे हैं लाइफ को, इस पर्सन के साथ, कोई है आपके साथ। सो मेक श्योर कि ये जर्नी में देर इज़ दैट गुडविल कि अपने ही सिर्फ खुद के लिए पैसे नहीं कमा के कलेक्ट करने हैं। ऐसा कुछ लाइन हो जहाँ आप शायद कम्युनिटी को भी दे रहे हैं, इन्वायरमेंट का सोच रहे हैं, अपने लोगों का सोच रहे हैं, यू आर शेयरिंग, मे बी आप कुछ चैरिटी कर सकते हैं किसी लेवल पे। आई फील यू नीड टू गिव, रिसीव करने के लिए, वो फ्लो में मनी को लाने के लिए हम सिर्फ लेने की इच्छा रखें और देने का नहीं, तो डिसबैलेंस क्रिएट होता है। ओके, सो जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं लाइफ से कि मेरा ये पूरा ट्रेजर बॉक्स भर जाए 10 ऑफ पेंटिकल से, सो सिर्फ भरना नहीं है। लक्ष्मी चंचल है, लक्ष्मी कह रही है कि आऊँगी, अगर जाने दोगे तो दोबारा आऊँगी, डबल आऊँगी, फिर जाने दोगे तो 10 टाइम्स बढ़ के आऊँगी, लेकिन वो फ्लो में तो रखो, चैरिटी तो करो, दूसरों का तो सोचो। सो आई फील वो शेयरिंग एनर्जी भस्मासुर कह रहे हैं, सिर्फ सेल्फिश मोटिव पे कुछ बिजनेस या करियर सेट नहीं करना है। पावर, अथॉरिटी, मनी, ये अगर आपको मिल रहा है तो इसका सही यूज़ कीजिए। ओके, सिर्फ सेल्फिश मोटिव के लिए नहीं। दैट इज़ वॉट आई एम गेटिंग। और जब ये एटीट्यूड आपका बदल जाएगा, अपने आप वो ब्लेसिंग्स पोर इन होंगी। सो आई होप इस रीडिंग से हेल्प मिली है, गाइडेंस मिली है। फिर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हाइप कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरि ओम तत्सत।